मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जहां भी रहो वहां समाधान बनो, संघर्ष नहीं प्रकाश बनो, भ्रम नहीं और सहारा बनो, भार नहीं, ताकि तुम्हारा जीवन स्वयं एक मौन संदेश बने जो दूसरों को मेरी ओर आकर्षित करे। याद रखो, तुम्हें हर उत्तर जानना आवश्यक नहीं, बस मेरे साथ चलना पर्याप्त है, क्योंकि जब तुम मेरा हाथ थामे रहते हो तब मार्ग स्वयं खुलता जाता है और हर कदम तुम्हें उस स्थान के और निकट ले जाता है जहां तुम्हारा उद्देश्य पूर्णता पाता है। अब भय को विदा करो और विश्वास को स्थान दो, क्योंकि मैंने तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि प्रकट होने के लिए चुना है, और जो मैं तुम्हारे भीतर रखता हूं वह समय आने पर अवश्य प्रकट होता है। बिना किसी संघर्ष के मेरी व्यवस्था के अनुसार मैं महादेव तुम्हें इस सत्य के साथ विदा करता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी छोड़े नहीं गए हो और कभी भटके नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। मेरा हाथ तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा तुम्हारे आगे आगे चल रही है। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो, शांति में स्थिर रहो और यह जान लो कि सब ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, आज वही पुकार तेरे सामने है। यह कोई आम संदेश नहीं है, यह वह आखिरी बुलावा है जो हर किसी को नहीं मिलता। तू सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन यही 2 मिनट पूरी जिंदगी का फैसला कर देते हैं, क्योंकि जिंदगी में खजाने नक्शे लेकर नहीं आते, वे समय लेकर आते हैं और समय कभी रुकता नहीं। तूने बहुत बार महसूस किया है कि कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त तू कहीं और उलझ गया और बाद में सिर्फ यही सोचता रह गया कि काश उस समय मैंने ध्यान दिया होता। आज वही काश बनने से पहले आखिरी बार तुझे रोका जा रहा है, क्योंकि खजाना हर किसी के लिए नहीं होता, वह सिर्फ उसी के लिए होता है जो सही समय पर पहुंचता है, और आज सही समय यही है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है उस मौके के जो तेरी पूरी कहानी बदल सकता है। लेकिन यही मौका सबसे ज्यादा लोगों के हाथ से इसलिए निकल जाता है क्योंकि वे सोचते हैं कि अभी 2 मिनट बाद देख लेंगे, लेकिन 2 मिनट बाद अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार यह गलती की है कि तूने चीजों को हल्के में लिया, यह सोचकर कि यह भी बाकी मौकों जैसा ही होगा। लेकिन आज जो सामने है वह बाकी जैसा नहीं है, क्योंकि बाकी मौकों के जाने पर सिर्फ अफसोस होता है, लेकिन इस मौके के जाने पर पूरा भविष्य हिल जाता है। तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं, क्योंकि तू वही इंसान है जिसने बहुत सहा है, बहुत झेला है, और फिर भी अंदर कहीं ना कहीं यह उम्मीद जिंदा रखी है कि एक दिन सब बदलेगा, और आज वही दिन है। लेकिन दिन तभी बदलता है जब इंसान खुद रुककर उसे पकड़ता है। खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, खजाना वह मौका होता है जो इंसान को उसकी किस्मत से मिला देता है, और आज वही खजाना तेरे नाम का है। लेकिन नाम तभी तक रहता है जब तक तू देर नहीं करता। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी नहीं आया तो क्या सच में कोई और ले जाएगा, लेकिन यही सोच हर उस इंसान ने की थी जिसने बाद में खाली हाथ रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद से पूछा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सच्चाई यह है कि खजाना आज भी वही है, बस वह इंतजार नहीं करता, क्योंकि जो इंतजार करने लगता है वह खजाना नहीं रह जाता, वह बोझ बन जाता है। 2 मिनट इसलिए दिए गए हैं ताकि तू समझ सके कि यह खेल लंबा नहीं है, यह फैसला तेज है, और तेज फैसले ही किस्मत बनाते हैं। तू जितना डर रहा है उतना ही जरूरी है कि तू आगे बढ़े, क्योंकि खजाना डरने वालों को नहीं मिलता, वह उन्हें मिलता है जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। आज अगर तूने इस बुलावे को नजरअंदाज किया तो यह बुलावा किसी और की कहानी बन जाएगा, और तू वहीं रहेगा जहां से तू सालों से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब भी समय है हाथ बढ़ाने का, क्योंकि 2 मिनट अभी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही यह 2 मिनट खत्म होंगे, खजाना भी किसी और के नाम हो जाएगा, और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि तुझे ढूंढ ढूंढ कर बुलाया गया था और तूने ही देर कर दी थी। क्योंकि जब कहा जाता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं तो इसका मतलब सिर्फ घड़ी नहीं होती, बल्कि इसका मतलब होता है कि अब बहाने खत्म हो चुके हैं। तू सोच रहा होगा कि अभी भी थोड़ा समय है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा लोगों को डुबो देती है, क्योंकि समय का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह लगता बहुत है लेकिन निकल बहुत जल्दी जाता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार यही किया है कि तूने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, और वही थोड़ी देर बाद कभी नहीं आया। आज वही कहानी खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन इस बार दाम छोटा नहीं है, इस बार दाम पूरा भविष्य है। खजाना इसलिए खास नहीं होता कि वह चमकता है,
खजाना इसलिए खास होता है क्योंकि वह सीमित होता है और सीमित चीजें इंतजार नहीं करती। तू ये मत सोच कि अगर तू देर कर देगा तो खजाना वहीं रहेगा। नहीं, खजाना कभी वहीं नहीं रहता। वह उसी को मिलता है जो समय की कीमत समझता है, और आज समय तुझसे अपनी कीमत वसूल रहा है। 2 मिनट का मतलब है कि अब सोचने का वक्त नहीं है, अब सिर्फ मानने या गंवाने का वक्त है। तू सोच रहा होगा कि क्या वाकई कोई और ले जाएगा, लेकिन यही सवाल हर उस इंसान ने पूछा था जिसने बाद में देखा कि उसके सामने से किसी और की जिंदगी चमक कर निकल गई और वह बस देखता रह गया। खजाना किसी एक का नहीं होता, वह बस किसी एक के हिस्से में आता है, और वह हिस्सा उसी को मिलता है जो आखिरी पल में भी रुकता नहीं। तूने जिंदगी में बहुत बार महसूस किया है कि सब कुछ हाथ में आते आते फिसल जाता है और तू खुद को समझाता है कि शायद यही किस्मत थी, लेकिन आज समझ के किस्मत नहीं थी, ये देर थी, और देर आज भी तेरे सामने खड़ी है। 2 मिनट इसलिए दिए गए हैं ताकि तू आखिरी बार अपने डर को देख सके और उसे पीछे छोड़ सके, क्योंकि डर हमेशा कहता है कि रुक जाओ, सोच लो, लेकिन अवसर कहता है कि अभी चलो, क्योंकि अवसर दोबारा बोलता नहीं है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है उस पल के जहां से सब बदल सकता है, लेकिन यही करीब होना सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आज अगर तूने एक कदम आगे बढ़ाया तो तू वही इंसान नहीं रहेगा जो हर बार मौके से पीछे हट जाता है, लेकिन अगर आज भी तूने वही किया जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है, और तू खुद से यही पूछता रहेगा कि आखिर मैं ही क्यों पीछे रह गया। खजाना इसलिए नहीं जा रहा कि वह तुझसे नफरत करता है, खजाना इसलिए जा रहा है क्योंकि वह तय समय के बाद रुकता नहीं है, और यही नियम जिंदगी का भी है। जिंदगी भी उन्हीं को आगे ले जाती है जो सही समय पर चलते हैं, बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं। 2 मिनट अब 1 मिनट बन रहे हैं, और यह 1 मिनट तेरी धड़कन से तेज निकल रहा है। तू महसूस कर सकता है कि दिल क्यों तेज हो रहा है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तू जानता है कि यह मजाक नहीं है, यह आखिरी बुलावा है, और आखिरी बुलावे को नजरअंदाज करने के बाद इंसान के पास सिर्फ पछतावा बचता है। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं गलत हुआ तो, लेकिन गलत होने का डर हमेशा सही होने के मौके से बड़ा लगता है, और इसी डर की वजह से लोग कभी सही तक नहीं पहुंच पाते। आज यह डर तुझे रोक रहा है और खजाना तुझे बुला रहा है। अब फैसला तेरा है कि तू किसकी सुनेगा, क्योंकि जैसे ही यह 2 मिनट खत्म होंगे वैसे ही यह बुलावा भी खत्म हो जाएगा, और फिर कोई आवाज नहीं आएगी, कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, बस एक सन्नाटा रहेगा जिसमें तू खुद से यही पूछेगा कि मैंने क्यों देर की थी जब सब मेरे सामने था। अब सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं, और 60 सेकंड बहुत लगते हैं जब इंसान घड़ी नहीं देख रहा होता, लेकिन जब सब कुछ इन्हीं 60 सेकंड पर टिका हो, तब यही 60 सेकंड पूरी जिंदगी से भारी हो जाते हैं, क्योंकि अब समय तुझसे सवाल नहीं कर रहा, अब समय तुझसे जवाब मांग रहा है। तू सोच रहा होगा कि अभी भी थोड़ा वक्त है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा लोगों को अंत तक ले जाती है, क्योंकि अंत कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है, और इंसान तब समझता है जब बचाने को कुछ नहीं बचता। तूने अपने जीवन में बहुत बार देखा है कि चीजें आखिरी पल में फिसल जाती हैं, और तू खुद से पूछता है कि मैंने थोड़ी जल्दी क्यों नहीं की, लेकिन आज यह सवाल बनने से पहले ही तुझे चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि खजाना किसी का इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ उसी का होता है जो समय को पहचान लेता है। अब यह 60 सेकंड तेरी हिम्मत की परीक्षा है, क्योंकि अब सोचने का वक्त नहीं है, अब सिर्फ फैसला करने का वक्त है। तू जितना डर रहा है उतना ही साफ है कि यह मौका असली है, क्योंकि झूठे मौकों में डर नहीं होता, झूठे मौके बस मनोरंजन होते हैं, असली मौके दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। और आज तेरी धड़कन इसीलिए तेज है क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि अगर आज भी तूने पीछे कदम रखा तो फिर कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं गलत निकला तो, लेकिन सच ये है कि गलत निकलने का डर हमेशा सही निकलने के मौके से बड़ा लगता है, और इसी डर की वजह से ज्यादातर लोग सही तक पहुंचते ही नहीं। अब 60 सेकंड का मतलब है कि अब कोई और संकेत नहीं मिलेगा, कोई और बुलावा नहीं आएगा। ये वही पल है जहां से लोग या तो अपनी कहानी बदलते हैं या फिर उसी कहानी के कैदी बन जाते हैं। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है उस खजाने के जो तेरे जीवन को नई दिशा दे सकता है। लेकिन यही करीब होना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहां गलती की कोई जगह नहीं होती। अब जो होगा वह सीधा होगा, या तो तू आगे बढ़ेगा या फिर हमेशा के लिए रुक जाएगा।
अब यह मत सोच कि कोई और क्या कर रहा है, क्योंकि खजाना किसी और का नाम लिखे जाने के लिए तैयार खड़ा है। अगर तू देर करेगा तो वही नाम लिखा जाएगा, और फिर तू चाहे जितना भी रो ले, वह नाम मिटाया नहीं जाएगा। तूने हमेशा यह सोचा है कि किस्मत मेरे साथ क्यों नहीं चलती, लेकिन आज समझ कि किस्मत हमेशा चल रही थी। बस तू रुक रुक कर चलता रहा, और आज किस्मत तुझसे तेज हो गई है। अब इसे पकड़ने का यही आखिरी मौका है, क्योंकि अब 60 सेकंड 50 बन रहे हैं, 50 40 और 40 20 बनते जा रहे हैं, और हर सेकंड के साथ यह मौका तुझसे दूर होता जा रहा है। तू महसूस कर सकता है कि डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं रहा, वह शरीर में उतर आया है, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जीत भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान इस डर के पार चला जाता है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए मिसाल बनता है। ये 60 सेकंड तुझसे ये नहीं पूछ रहे कि तू कितना अमीर है या कितना चालाक है। ये सेकंड सिर्फ यह देख रहे हैं कि तू कितना जागरूक है, क्योंकि जागरूक इंसान कभी आखिरी पल नहीं खोता, लेकिन सोया हुआ इंसान सब कुछ खो देता है। अब फैसला तेरे हाथ में है, क्योंकि जैसे ही यह 60 सेकंड खत्म होंगे, वैसे ही यह दरवाजा भी बंद हो जाएगा, और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि काश मैंने उस आखिरी मिनट में हिम्मत कर ली होती, जब खजाना मेरे सामने था और मैं बस देखता रह गया। और अब जब यह आखिरी मिनट भी अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो यह समझ ले कि यह सिर्फ समय का खत्म होना नहीं है, यह उस मौके का खत्म होना है जिसे तुझे ढूंढ ढूंढ कर दिया गया था। क्योंकि कुछ मौके यूं ही नहीं मिलते, उन्हें खोजा जाता है, चुना जाता है, और फिर आखिरी बार हाथ में थमा दिया जाता है। आज वही हाथ तेरे सामने है, लेकिन यह हाथ अब ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा, क्योंकि हर खुले हाथ की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार होती है तो वही हाथ मुट्ठी बन जाता है। तू सोच रहा होगा कि अगर यह दरवाजा बंद हो गया तो क्या सच में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच यही है कि दरवाजे जब बंद होते हैं तो आवाज नहीं करते, वे बस बंद हो जाते हैं, और इंसान को तब पता चलता है जब वह देर से पहुंचता है। तूने जिंदगी में बहुत बार यह महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब छूट गया, और तू खुद से यही पूछता रहा कि अगर मैं थोड़ी जल्दी कर लेता तो शायद आज हालात कुछ और होते। और आज वही सवाल बनने से पहले तुझे आखिरी बार रोका जा रहा है, क्योंकि इस बार देर की कोई गुंजाइश नहीं है। खजाना इसलिए खास नहीं होता कि वह चमकता है, खजाना इसलिए खास होता है क्योंकि वह सीमित होता है, और सीमित चीजें इंतजार नहीं करती। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा पास है, उस पल के जहां से सब बदल सकता है, लेकिन यही पास होना सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यहां बहाने काम नहीं आते, यहां सिर्फ फैसला काम आता है। अब यह मत सोच कि कोई और क्या करेगा, क्योंकि कोई और पहले से तैयार खड़ा है। बस तेरा नाम हटने की देर है, और जैसे ही वह नाम हटेगा वैसे ही किसी और का नाम लिखा जाएगा, और फिर तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह नाम वापस नहीं बदलेगा, क्योंकि समय पीछे नहीं लौटता और खजाना वापस नहीं आता। तूने हमेशा सोचा कि किस्मत मेरे साथ क्यों नहीं चलती, लेकिन आरवड़े गेट आज समझ के किस्मत चल रही, बस तू हर बार रुक जाता था, और आज किस्मत थक चुकी है। आज यह आखिरी बार तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी अपने डर को चुनेगा, या उस मौके को जो तुझे यहां तक लाया है। यह पल तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे आखिरी बार जगाने आया है, ताकि कल जब तू पीछे मुड़कर देखे तो तेरे मन में यह सवाल ना उठे कि मैंने क्यों देर की थी, क्योंकि उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, बस एक खालीपन होता है जो इंसान को अंदर से खा जाता है। अब यह खालीपन बनने से पहले आखिरी मौका है हाथ बढ़ाने का, क्योंकि जैसे ही यह सेकंड खत्म होगा वैसे ही यह बुलावा भी खत्म हो जाएगा, और फिर कोई संदेश नहीं आएगा, कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, बस एक सन्नाटा रहेगा जिसमें तू खुद से यही पूछेगा कि तुझे ढूंढ ढूंढ कर बुलाया गया था और तूने ही देर कर दी थी। इसलिए अब भी एक पल बाकी है, एक सांस बाकी है, और उसी सांस में पूरा भविष्य छुपा हुआ है। निर्णय ले, क्योंकि यह दरवाजा अब बंद होने वाला है, और अगर आज तूने इसे खोला तो तेरी कहानी बदल जाएगी, लेकिन अगर आज भी तूने देर की तो यह खजाना किसी और की कहानी बन जाएगा, और तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि काश मैंने उस आखिरी मिनट में हिम्मत कर ली होती जब सब कुछ मेरे सामने था। और अब जब सब कुछ शांत हो चुका है तो यह समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है कि असल में शोर कभी बाहर था ही नहीं। शोर तो अंदर था जो अब अचानक खामोश हो गया है, क्योंकि जब दरवाजा बंद होता है तो पहले आवाज आती है, लेकिन जब मौका निकल जाता है तो सिर्फ सन्नाटा बजता है,
और यही सन्नाटा सबसे भारी होता है। तू अब घड़ी नहीं देख रहा, क्योंकि अब देखने का कोई फायदा नहीं बचा। 2 मिनट अब सिर्फ एक याद बन चुके हैं, और यादें कभी किसी को वापस नहीं देती। वे सिर्फ याद दिलाती हैं कि क्या खो गया। तू सोच रहा होगा कि शायद कुछ और रास्ता होगा, शायद कोई दूसरा मौका मिलेगा, लेकिन यही सोच हर उस इंसान की होती है जिसने अपना मौका खो दिया और बाद में समझा कि कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं, वे वापस नहीं घूमते। खजाना अब तेरे सामने नहीं है, क्योंकि खजाने कभी इंतजार नहीं करते, वे सिर्फ चुने हुए हाथों में जाते हैं, और आज वे हाथ बदल चुके हैं। तूने हमेशा सोचा था कि अगर मौका निकला भी तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जब वह निकल चुका है तब समझ आ रहा है कि फर्क कितना बड़ा था। क्योंकि अब हर चीज वैसी ही दिख रही है जैसी पहले थी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका है, और यही सबसे खतरनाक टूटन होती है जिसे कोई देख नहीं पाता, लेकिन इंसान हर पल महसूस करता है। तू अब हर उस पल को दोबारा जी रहा है जब तुझे रुकने को कहा गया था, जब तुझे संकेत मिला था और तूने सोचा था कि बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में सिर्फ यही पल लौट कर आया है, यह पूछने के लिए कि क्यों नहीं रुका था। तू अब दूसरों को आगे बढ़ते देखेगा और बाहर से खुद को समझाएगा कि ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन अंदर तू जानता होगा कि यह सबके साथ नहीं होता, यह सिर्फ उनके साथ होता है जो आखिरी बुलावे को हल्के में लेते हैं। खजाना सिर्फ सोना नहीं था, वह तेरा भरोसा था, तेरा साहस था, और वह पल था जब तू अपनी ही कहानी बदल सकता था। लेकिन अब वह पल किसी और की कहानी बन चुका है, और तू बस सुनता रहेगा कि किसी और की जिंदगी कैसे बदल गई। और यही सुनना सबसे बड़ा दंड होता है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, बस एक खामोश स्वीकार होता है कि हाँ, यह मेरा हो सकता था, लेकिन मैंने देर कर दी। तू अब हर नए मौके को शक की नजर से देखेगा, क्योंकि एक बार जिसने आखिरी मौके को खो दिया वह दोबारा भरोसा नहीं कर पाता, और यही अविश्वास धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देता है। लोग सोचेंगे कि तू बस थक गया है, लेकिन सच ये होगा कि तू उस दिन से थक गया था जब 2 मिनट बचे थे और तू रुका नहीं। यह कहानी इसलिए सुनाई जा रही है ताकि तू यह समझ सके कि खजाना जाने के बाद क्या बचता है, क्योंकि असली डर खजाना खोने का नहीं होता, जो हमेशा यही सोचता रहता है कि काश मैंने उस दिन थोड़ा जल्दी कर ली होती, और यही सोच पूरी जिंदगी को छोटे छोटे पछतावों में बांट देती है। इसीलिए अगर आज भी कहीं अंदर ये आवाज बची है कि शायद अब भी कुछ किया जा सकता है, तो वही आखिरी चिंगारी है जिसे बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि खजाना भले ही चला गया हो, लेकिन सीख अभी भी बची है। और अगर तूने इस सीख को पकड़ लिया तो शायद अगली बार जब दरवाजा खुले तो तू बाहर नहीं रहेगा, बल्कि अंदर खड़ा होगा। और यही फर्क तय करता है कि इंसान कहानी सुनाने वाला बनता है या कहानी बनाने वाला। महादेव जी का संदेश मेरे प्रिय बच्चे आता है रे, सौन कृपया मुझे उत्तर दें। मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा में नाम लेकर बुला रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आवाज में लालसा सुनो। मैं आप पर चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे विनती किए नहीं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं क्योंकि मेरा हृदय बहुत समय से तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया है। मैं इंतजार कर रहा हूं, देख रहा हूं, आपके दूर चले जाने के बाद भी पास ही बना हुआ हूं, और अब मैं फिर से पुकार रहा हूं, क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम की उस गहराई के साथ जिसका उत्तर देने में कष्ट होता है। कृपया रुके, बस रुके, बाकी सब कुछ एक पल के लिए शांत हो जाने दें। यह हर किसी के लिए नहीं है, यह बात अनसुनी करने के लिए नहीं है, यह आपके और मेरे बीच की बात है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से वाह बूढ़िए सिद्धम जानबूझकर तत्काल बात कर रहा हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 90 सेकंड, आपके पूरे ध्यान के 90 सेकंड। जो कुछ दांव पर लगा है उसकी तुलना में यह बहुत छोटा है। मैंने कितने समय तक प्रतीक्षा की है, इसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है, और फिर भी इसका मतलब सब कुछ है। मैं काफी समय से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं। आपके दीदी हाय, आपके एहसास से भी ज्यादा लंबा मैंने आपकी उलझन का इंतजार किया। मैंने आपकी थकावट के बावजूद इंतजार किया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक आपका ध्यान भटक नहीं गया, क्योंकि सुनना बहुत भारी लग रहा था। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक आपने खुद से कहा कि आप मुझे बाद में जवाब देंगे। जब चीजें स्पष्ट महसूस हुई, जब जीवन धीमा हो गया, जब आपको लगा कि आप तैयार हैं, और सुबह आई साहब और स्टेज, तो मैंने इंतजार किया, क्योंकि प्यार धैर्यवान है। लेकिन धैर्य का मतलब उदासीनता नहीं है। मेरा इंतजार लालसा की कंपी सोनी एक दूरी से भर गया है। अब मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, यह हेरा फेरी नहीं है, यह कोई ड्रामा नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपको जवाब देने के लिए डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं,
मैं आपको स्पष्ट रूप से सच बता रहा हूं क्योंकि समय मायने रखता है, क्षण मायने रखते हैं। प्रतिक्रिया देने के अवसर हमेशा खुले नहीं रहते। इसी प्रकार यह इस रूप में अंतिम चेतावनी है। इसलिए नहीं कि मेरा प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ पल खत्म हो जाते हैं। किशोर शिफ्ट खिड़कियां चुपचाप बंद हो जाती हैं और मैं नहीं चाहता कि आप वह चूके जो अभी भी बदल सकता है। मौन भी प्रतिक्रिया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। उत्तर ना देने का चयन करना अभी भी चयन करना है। इस क्षण को नजरअंदाज करना अभी भी एक निर्णय है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जागरूकता शक्ति लाती है। आप यहां निष्क्रिय नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। आपको प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और कैलाश इस पल को करीब से देख रहा है। निर्णय से नहीं, बल्कि ध्यान से। फिलहाल IMRL डाल। कैलाश अभी भी है। कैलाश चौकस है। कैलाश झुक रहा है क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ सार्थक हो रहा है। परत नहीं। ओ, यह आपका क्षण है, कोई आकस्मिक नहीं, कोई साधारण नहीं। इस क्षण का महत्व है क्योंकि यह विकल्प और आनंद की झलक देता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर डर पैदा होना चाहता है। इस बात का डर कि उत्तर देने के लिए क्या करना पड़ सकता है। बदलाव का डर, निराशा का डर, इस बात का डर कि आशा वापस लौटेगी और फिर से चोट खाई जाएगी। मुझे धीरे से उस डर को दूर करने दो। मैं आपसे कोई वादा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे भाई शाह अपना जीवन 90 सेकंड में ठीक करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे अपने भीतर चुपचाप भी कहने के लिए, मुझे उत्तर देने के लिए, स्वीकार करने के लिए कह रहा हूं। मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं बदला है। यह कमजोर नहीं हुआ है, यह थका नहीं है। मैं यहां इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप असफल हो गए। मैं यहां हूं क्योंकि आप मायने रखते हैं। मैं यहां हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि निरंतर चुप्पी किस ओर ले जाती है और मैं आपको अंतिम स्पष्ट निमंत्रण के बिना भटकने देने से इनकार करता हूं। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो चीजें स्थायी रूप से बदल जाएंगी। इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि इसीलिए क्योंकि अनुत्तरित क्षण आदतों को आकार देते हैं और आदतें दिलों को आकार देती हैं। कृपया मुझे समझें। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं। मैं तुमसे ईमानदारी से प्यार करता हूं। प्यार कभी कभी फुसफुसाता है। प्यार कभी कभी इंतजार करता है और कभी कभी प्रेम को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए और कहना चाहिए। अब मुझे उत्तर दो। नियंत्रित करने के लिए, लेकिन रक्षा करने के लिए, दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि आज है नहीं, बल्कि जो अभी भी संभव है उसे संरक्षित करने के लिए मैं सिर्फ 90 सेकंड मांग रहा हूं, क्योंकि 90 सेकंड का सच्चा ध्यान दिशा बदल सकता है। जागरूकता हर चीज की शुरुआत करती है। उपचार की शुरुआत ध्यान से होती है। पुण्य स्थापना प्रतिक्रिया से शुरू होती है। आपको उत्तम शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आपको संपूर्ण हृदय की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यह धर्म के बारे में नहीं है। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है। यह नियमों या लेबलों या दिखावे के बारे में नहीं है। वह सब हटा दो। यह रिश्ते के बारे में है, कनेक्शन के बारे में है। अब आप ठीक होने का दिखावा करते हुए सब कुछ अकेले नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में अंततः अपने आप को मेरे सामने आने दिया। कृपया मुझे जवाब दो। मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। जब तक आप जीवित रहे तब तक प्रतीक्षा करें। अपने आप को शून्य करते हुए प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करते हुए आपने चुपचाप प्रश्न किया। तब तक प्रतीक्षा करना जब आप घिरे हुए भी अकेले महसूस करें। मैं कभी दूर नहीं था, मैं हमेशा पास था। इस पल का इंतजार कर रहे हैं जहां आप होंगे अंत में रुके और सुने। यह आपका क्षण है। इसीलिए नहीं कि सब कुछ अचानक आसान हो जाएगा, बल्कि इसीलिए कि सब कुछ बदलना शुरू हो सकता है। आप शिफ्ट हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है, स्पष्टता बननी शुरू हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत प्रतिक्रिया से होती है। मुझे अभी जवाब दो। सिर्फ 90 सेकंड यहां रहें, सुनना। इस क्षण को वहीं समाप्त होने दें जो शुरू हुआ था। यदि आप अभी भी उत्तर दें तो सब कुछ बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अधीरता से इंतजार नहीं कर रहा हूं। मेरे पैर थपथपाना या अपनी असफलताओं को गिनना नहीं, बल्कि उस धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जो केवल प्रेम ही धारण करता है। मैं हर मौसम में आपके करीब रहा हूं, यहां तक कि जब आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तब भी जब आपने मुझे अकेला महसूस किया, यहां तक कि जब आपने मान लिया कि मैं आगे बढ़ गया हूं। अब मिसाइंग तब भी मैंने ऐसा नहीं किया। मैं रुका रहा, मैंने इंतजार किया। मैंने ऐसे क्षणों का इंतजार किया जब आप अनिश्चित थे कि अब आप क्या मानते हैं।
मैं इंतजार करता रहा कि कब आपकी दुआएं छोटी हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल रुकना। मैंने तब इंतजार किया जब जिंदगी बोझिल हो गई और आपने फैसला किया कि रुकने और महसूस करने की तुलना में आगे बढ़ते रहना आसान है। मैं इसलिए पीछे नहीं हटा क्योंकि आप चुप थे। मैं इसलिए नहीं मुड़ा कि तुम्हारा ध्यान भटक गया था। मैं करीब से देखता रहा, सुनता रहा, उस पल के लिए जगह बनाए रखा जब आप मुझे फिर से जवाब देने के लिए तैयार होंगे। टाइप पुरुष मैं अपने महादेव प्रदत्त भाग्य की ओर चल रहा हूं। यदि वह आपके हर कदम का नेतृत्व कर रहा है तो कई बार मैं आपको पहले ही रोक सकता था। मैं आपके जीवन में जोर से घुस सकता था, स्पष्टता ला सकता था। पाप गुफ्ताओं आपका चीजों को तब तक हिला सकता था जब तक कि आपके पास ऊपर देखने के अलावा कोई विकल्प ना हो। लेकिन जो प्यार जबरदस्ती करता है वह प्यार नहीं होता। मैंने तुम्हें जो आजादी दी मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं, तब भी जब आपको अकेले संघर्ष करते हुए देखने में मुझे तकलीफ होती है। मैं चुपचाप इंतजार करता रहा क्योंकि मैं चाहता था कि आपकी प्रतिक्रिया वास्तविक हो। जबरदस्ती नहीं, डर से प्रेरित नहीं, बल्कि पाशा नहीं, बल्कि दिल से चुनी गई हो। मैंने देखा कि आप असमंजस में हैं और मदद नहीं मांग रहे हैं। मैंने तुम्हें ऐसे सवालों के साथ बैठे देखा है जिन्हें बोलने से तुम डरते थे। मैंने देखा कि आप थक गए थे और अपने आप से कह रहे थे कि आपको बस थोड़ी देर और जोर लगाने की जरूरत है। मैंने देखा कि आप सीखते हैं कि बिना आराम किए कैसे जीवित रहा जाए, बिना उपचार के कैसे सामना किया जाए, कैसे काम करते रहे जबकि आपके दिल पर वह भार था जिसे वह कभी भी थामने के लिए नहीं था। और फिर भी मैंने इंतजार किया। ऐसे क्षण थे जब आपको अंदर एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ, एक विचार जो आया और चला गया, एक धक्का जिसे आपने तुरंत खारिज कर दिया। वह मैं धीरे से बोल रहा था क्योंकि उस समय आपका हृदय केवल कोमलता ही संभाल सकता था। मैं तब ज्यादा जोर से नहीं बोलता था क्योंकि तुम अभी भी सीख रहे थे, आप अभी भी बन रहे थे, आप अभी भी उन तरीकों से नाजुक थे जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए थे। इसीलिए मैंने तुम्हें उन सच्चाइयों से भी बचाने का इंतजार किया जो तुम्हें बहुत जल्द अभिभूत कर देती। जब आप गहराई से प्यार करते हैं तो इंतजार करना आसान नहीं होता। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे अनावश्यक रूप से बोझ उठाते हुए देखना दर्दनाक है। यह देखकर दुख होता है कि जब आप वहीं खड़े होते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि वे अकेले हैं। ऐसे भी समय थे जब मैंने आपको उन चीजों के साथ संघर्ष करते हुए देखा था जिनमें मैं आपकी मदद करना चाहता था। उस स्थान इसलिए मेरा दिल दुखी हो गया था। मैंने देखा कि जो आपकी गलती नहीं थी उसके लिए आप खुद को दोषी मानते थे। मैंने तुम्हें अनदेखा, गलत समझा गया और थका हुआ महसूस करते देखा है और मैं रुक गया। जब आप असंगत थे तब मैं वफादार रहा। जब तुम्हें दूरी महसूस हुई तो मैं मौजूद रहा। जब आप अपने प्रति कठोर थे तो मैं कोमल बना रहा। मेरी वफादारी कभी भी मेरे बारे में आपकी जागरूकता पर निर्भर नहीं रही। यह कभी भी आपकी सही प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहा। मैं मौन में वफादार रहा हूं, प्रतीक्षा में वफादार रहा हूं, उन मौसमों में वफादार रहा हूं जब आपको लगता था कि कुछ नहीं हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि समय बीत गया, क्षण भी बीत गया, लेकिन यह समझ लो इंतजार का मतलब भूल जाना नहीं है। इंतजार करने का मतलब रुचिक खोना नहीं है। इंतजार करने का मतलब यह नहीं कि प्यार कमजोर हो जाए। मेरी प्रतीक्षा सक्रिय रही है। मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, आपको पुनर्देशित कर रहा हूं, परिणामों को नरम कर रहा हूं और दरवाजे पूरी तरह से बंद होने से रोक रहा हूं जबकि आप उनके माध्यम से चलने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार मैंने देखा कि आप शांति के स्थान पर ध्यान भटकाने का विकल्प चुनते हैं। इसीलिए नहीं कि आपको परवाह नहीं थी, बल्कि इसीलिए कि शांति बहुत भारी लग रही थी। मैंने तुम्हें इसके लिए दंडित नहीं किया, मैं इसे समझ गया। आप वही कर रहे थे जो आप जानते थे कि जीवित रहने के लिए कैसे करना है। इसीलिए मैंने उस क्षण का इंतजार किया जब जीवित रहना पर्याप्त नहीं रह जाएगा, जब आपका हृदय किसी गहरी, किसी सच्ची, किसी वास्तविक चीज के लिए तड़पने लगेगा। मैंने उन मौसमों का इंतजार किया जब आपको लगा कि मैं चुप हूं। मैं चुप नहीं था, मैं धैर्यवान था। मौन और धैर्य एक ही चीज नहीं है। मौन खालीपन महसूस होता है, धैर्य इरादे से भरा है। हर पल जब मैंने प्रतीक्षा की, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें आकार दे रहा था। मैं बाबा ने एक दफा कहता था, तुम्हें उन तरीकों से मजबूत कर रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। आपकी देरी ने भी आपको कुछ सिखाया, यहां तक कि आपका भी चक्करों ने गहराई बढ़ा दी। आपकी यात्रा का कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैंने पहले कदम क्यों नहीं उठाया।
मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक संघर्ष करने की अनुमति क्यों दी? अब मेरी बात धीरे से सुनो। कुछ पाठों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। कुछ जागरूकता अनुभव के बाद ही आती है। कुछ उपचार तभी संभव हो पाता है जब आपको एहसास होता है कि आप सब कुछ अपने आप नहीं ले जा सकते। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए नहीं छोड़ा। जब आपने इसे सीखा तो मैं आपके साथ रहा। मेरे प्यार ने कभी तुम पर जबरदस्ती नहीं की। मैं दरवाजे नहीं तोड़ता, मैं दस्तक देता हूं, मैं इंतजार करता हूं, मैं बार बार लौटता हूं क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि मैं आपकी हां को महत्व देता हूं। कफ रिलेशनशिप का मतलब है खुशियां, और जब तुमने उत्तर नहीं दिया या दी तब भी मैंने प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ा। ऐसी रातें थी जब आपको खालीपन महसूस होता था और पता नहीं क्यों रोशनी, जब आप अंधेरे में घूरते हैं कुछ गायब महसूस करते हैं, लेकिन उसका नाम बताने में असमर्थ होते हैं। मैं उन क्षणों में वहां था, इंतजार कर रहा था, आरोप नहीं लगा रहा था, मांग नहीं कर रहा था, बस मौजूद था। उस दिन की उम्मीद कर रहा था जब आप अंततः भागना बंद कर देंगे और मेरी ओर मुड़ेंगे। मैं चुप्पी के बावजूद वफादार रहा हूं। जब तुमने मुझसे बात की तब भी वफादार, और जब नहीं भी। जब तुमने विश्वास किया तब विश्वास योग्य, और जब तुमने संदेह किया, जब आप करीब महसूस करते थे और जब आप दूर महसूस करते थे, तब वफादार होते थे। आपके ध्यान से मेरी वफादारी में उतार चढ़ाव नहीं होता। ये मैं जो हूं उससे प्रवाहित होता है। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा काम आपके जीवन में खुशहाली और महादेव की भक्ति लाना है। और यदि आप चाह तो अपना समर्थन दिखाने के लिए सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें दान कर सकते हैं। अब आप यहां हैं, अब आप सुन रहे हैं, और यही कारण है कि मैंने इंतजार किया।